हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेशनल फोटो न्यूज़। कोलकाता में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। आलोर दिशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसी इफ्तार पार्टी के दौरान कादरी टाइम पेपर का ओपनिंग भी किया गया। मुख्य अतिथि रूप में यहाँ उपस्थित थे ईरान के हमदान शहर में रहने वाले कारी जनाब हसन बयात साहिब, मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रधान अध्यापक जनाब पीरजादा डी मौलाना सैयद मुस्तफ़ा, पीरजादा सैयद मुताजिर अली अल कादरी, बीरभूम के डिप्टी कलेक्टर इरफान हाशमी, ईरान के अल मुस्तफ़ा विश्वविद्यालय के अध्यापक मौलाना रिजवान उल सलाम और भी नामी ग्रामी लोग भी यहां उपस्थित थे। आइए दिखाते हैं नेशनल फोटो न्यूज़ के माध्यम से। একটা বিষয় হচ্ছে ইমামে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলার জন্মদিন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওয়াসা, এটা একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ দিন। তার সাথে সাথে রমজানের রহমতের মাস চলছে, মাহরমাতের, এবং কাদরি টাইমসের যে আজকে লঞ্চ হচ্ছে এই পত্রিকাটা, এটার সাথে সাথে ইফতার মজলিস, একটা গুরুত্বপূর্ণ সওয়াবের মাস, সওয়াবের রহমতের মাস। এখানে বলাই আছে সবর এবং মাগফিরাত এবং রহমত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আউয়ালুহু মাগফিরাতুন ওয়া আওসাতুহু মাগফিরাতুন ওয়া আখিরুহু ইতকুম মিনান নার। তিনটে ভাগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগ করে দিয়ে আমাদেরকে সচেতন, আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তোমরা দিনের মধ্যে রোজা রেখে তোমরা সঠিক সবর করবে এবং তোমরা নামাজ আদায় করবে এবং তোমরা দরুদ করবে, দরুদ পড়বে, নামাজ পড়বে, সবর ইখতিয়ার করবে, ধৈর্য ধরবে। এর মাধ্যম দিয়ে ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরাও পুরো পূর্ণি ইফতারটাকে আমরা উপভোগ করলাম। আল্লাহর রহমতে আমরা সবাই আল্লাহর কাছে দোয়া চাইলাম, এবং বিশেষ করে কিরাত আমরা শুনলাম, কোরআনের তেলাওয়াত ইরান থেকে যিনি এসেছেন কারি সাহেব, ওনার মাধ্যম দিয়ে আমরা শুরু করেছি এবং শেষও করেছি। हर मजहब का आदमी ईरान मादिद इमरुद इंजाब मादिद इन चेजुरी से पयामे दी दरबारे इन रोजे पहुंचता हमें माह रमजान रोजे हमारे प्यारे से पयामे दी मर्द में बंगाल बरा इन कादरी टाइम्स वो इनके सत्तर इजादे अब मिनहाज कादरी ये पयामे दी। बहुत बहुत शुक्रिया। السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ماه رمضان یک شادی و جشن هستش برای همه مؤمنین و مسلمانان جهان و ما در این ماه به آرامش میرسیم با نزدیک شدن به خداوند متعال. ये पहले तो सलाम कहा है आप लोगों को, सबको पूरे बंगाल के लोगों को सलाम कहा है और कह रहे कि रमज़ान का महीना एक फुर्सत का महीना है और बेहतरीन मौका है लोगों के लिए, एक अवकाश है कि इस महीने में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, आपस में मेल जोल कर रहें। और इस खुशी के दिन आज जो है हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सिफ्त पैगम्बर जो सिफ्त अकबर है, हज़रत फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह का जिगर को शहर है, उनके विलादत के मौके पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सबको एक आपस में मुबारकबाद देने के लिए, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के बयान देने के लिए और सबको इकट्ठे इत्तेहाद के साथ रहने के लिए। خوشحالم که در این ماه بهار قرآن در این کشور مسلمان قرآن دوست دعوت شدن برای اجرای برنامه. ये माह रमज़ान में जो बहार कुरान है, जिसमें कुरान का बहार है, बसंत है और स्प्रिंग है, इसी महीने में हम ये मुसलमानों से पूरे बंगाल और हिंदुस्तान के सब लोगों से ये मैं चाहता हूँ कि आपस में रहे और मिलजुल के रहें और कुरान की जो बात सुनकर उस पर अमल करें। ماه رمضان خواندن قرآن یک آیه برابر با یک ختم قرآن هست و انشالله بتونیم از این ماه بیشترین استفاده رو ببریم. माह रमज़ान जैसे कि फरमाया कि ये बहार कुरान है, इसमें एक आयत पढ़ना दूसरे महीने में एक ख़त्म करने का बराबर सवाब मिलता है। लिहाजा इस महीने में जितना हो सके कुरान की तिलावत फरमाएं। बाकी तमाम यहाँ के लोगों को रमज़ान मुबारक हो। रमज़ान में जो मोहब्बत का पैगाम दिया गया है, ये कादरी टाइम्स के ऑर्गेनाइज़र तमाम हजरात मिल कर के यहाँ पर दावत इफ्तार
दावत इफ्तार में बुलाने का असल मकसद ये था कि अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे फज्जतन पाक में से एक है वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी आज विलादत की तारीख़ थी। एक तो उनकी याद मनाना, दूसरे में दावत इफ्तार से मोहब्बत का पैगाम फैलाना, तीन कि ये पेपर जो है इसमें दुनिया के ख़बर को लिखते हुए कुछ इंसानियत की बात लोगों तक पहुंचा देना बंगला में। चूँकि हम बंगाल में हैं तो बंगाल में रहते हुए ज़रूरी है कि बंगला ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो हम लोग इसीलिए मिन्हाज कादरी साहब और उनके तमाम कादरी बिरादरान के दावत पे आए और आने के बाद हम तमाम लोगों को ये दावत देंगे और पैगाम देंगे कि आप हर आदमी, जिन्हें बंगला पढ़ने आता है वो भी, जिन्हें नहीं आता है वो भी, बंगला जिन्हें पढ़ने आता है वो इसको ले करके पढ़ें और जिनको नहीं आता है वो ले करके किसी पढ़ने वाले को दें और ख़ुद भी 6 महीना में ज़बान सीख लें, ताकि बंगाल में रहते हैं हम तो क्यों ना यहाँ की ज़बान को समझें या यहाँ की ज़बान को सीखें। हम यही आज पैगाम देंगे कि 6 महीना में आप बंगला ज़बान सीख लेंगे और कादरी टाइम्स के पैगाम को आप पढ़ने लगेंगे, सुनने लगेंगे, समझने लगेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ से आपको बढ़िया पैगाम दिया जाएगा। इस पे अमल करेंगे तो दुनिया भी बढ़िया और आखिरत भी बढ़िया होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि बंगाल में जो है करोड़ों की तादाद में बंगला ज़बान वाले लोग हैं। कोलकाता में सिर्फ हज़ारों में हैं उर्दू पढ़ने वाले। मजमे में पूछ लीजिए, इस मजमे में पूछता हूँ उर्दू पढ़ने वाले कितने, मुश्किल से 10 लोग मिलेंगे मंच के लोगों को छोड़ करके, लेकिन ये पढ़ने वाले सब मिलेंगे। इसलिए मैं बंगाल में हूँ तो बंगला ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ जनाब मिन्हाज कादरी साहब का और आलोर दिशा जो जिस अदारे की तरफ से यहाँ पर आज मिली अलमीन कॉलेज ऑडिटोरियम में कोलकाता में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया है। आज 15 रमज़ानुल मुबारक की तारीख़ है। आज के दिन हमारे प्रिय नबी हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे रसूल, जिगर गोशे बुतूल, जन्नत के जवानों के सरदार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत है और इसी इसी मुबारक मौके पर इन्होंने ये पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का अहतमाम किया और साथ साथ अपने अखबार का कादरी टाइम्स का इफ्तिताह किया, जिसमें शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन, उलमाए कराम, उदबा और तमाम समाजी अराकीन, सोशल वर्कर्स सब ने यहाँ पर आकर शिरकत की और उनको दुआओं से मुबारकबाद से नवाजा। और हम यही यानी इस खुशी के मौके पर हम यही दुआ गो हैं अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इनको मज़ीद तौफ़ीक़ दे कि ये इसी तरह मुसलमान मोमिनीन के लिए, तमाम आलमी इंसानियत के लिए दावत इफ्तार का अहतमाम करें, यहाँ से मोहब्बत का पैगाम दें और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की महफ़िल हर साल सजाकर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत को नजराना अक़ीदत पेश करें। और साथ साथ ये दुआ गो हूँ कि उनका कादरी टाइम्स ये अखबार ज़्यादा से ज़्यादा चले और अल्लाह उनको उनके मकसद में कामयाबी अता करे। यहाँ ये गंगा जमुनी तहज़ीब जो हमारी है चली आ रही है वो हमेशा सलामत रहे। कुछ लोग कोशिशों में हैं कि कहीं से भी भाई भाई को लड़ाया जाए, मगर नहीं, हिंदू मुसलमान ये हम भाइयों की तरह हमेशा हिंदुस्तान में रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे। जो शर पसंद अनासिर हैं वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज रमज़ान इसका सबसे बड़ा सबूत है। आप देखिए माह रमज़ानुल मुबारक में जहाँ जहाँ भी आप दावत इफ्तार के प्रोग्राम में जाइए आपको देखिए कि वहाँ सिर्फ मुसलमान नज़र नहीं आएगा। आज भी इस महफिल में हमारे पंडित जी भी बैठे थे, वो भी मौजूद थे यहाँ पर, अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से निकले हैं। तो हर समाज का आदमी यहाँ पर आके एक साथ जो है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है। यहाँ हर धर्म का त्यौहार धर्म बोलकर कोई नहीं होता है, हर धर्म के लोग एक दूसरे के त्यौहार को मनाते हैं और बड़ी मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। यही हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारा देश है और हिंदुस्तान इंशाअल्लाह हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसलिए कि हिंदुस्तान में थोड़े अगर बुरे लोग कहीं से आ गए हैं तो अच्छे लोग बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं अच्छे लोगों की वजह से हमारे मुल्क हमेशा अच्छा रहेगा और हमारे मुल्क का नाम हमेशा ऊँचा होता रहेगा। दीदी के बारे में अब क्या मैं बोलूँ कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अल्लामा इकबाल कहते हैं, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं कोई सियासी टिप्पणी नहीं दूंगा। आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप खुद देख रही हैं कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल कैसा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि इस हिंदुस्तान में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, इन हालात के बावजूद अगर आज कोई सूबा, कोई स्टेट, कोई शहर
जहाँ पर जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जहाँ पर रिपब्लिक निज़ाम हिंदुस्तान का अब भी बाकायदा खुलेआम सांस ले रहा है, तो वो हमारा बंगाल है, वो हमारा कलकत्ता है। और ये कलकत्ते में ये इस मोहब्बत की वजह यह है कि कलकत्ते में एक समझिए हमारे नज़र में तो वो एक देवी से कम नहीं है, जिसका नाम ममता बनर्जी है। हम तो हमेशा उनके लिए लंबी उम्र की दुआ करेंगे कि सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का सही माना अगर किसी को इस वक्त समझना है तो वो ममता बनर्जी से समझ लें। माशाअल्लाह के हकदार कादरी टाइम्स और आलू दिशा फाउंडेशन जिसके जानेबाजी है इफ्तार की एक मजलिस ऑर्गेनाइज की गई है। ये हम लोगों की आज एक 15 रमज़ान और एक बहुत मुबारक दिन में इसको मुनक्किद किया गया। हमारे मेहमान खुसूसी आज ईरान से आ रही है। ये एक मैसेज देता है कि आज यहाँ पे हम लोग सब एक हैं और एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग चलना चाहते हैं। साथ ही साथ माशाल्लाह ये एक मैसेज है इस प्लेटफॉर्म से कि हम सब एक हैं और एक ही प्लेटफॉर्म में हम रहना चाहते हैं। मगरबी बंगाल के अंदर भी जिस तरह से अभी माहौल को बनाया जा रहा है और इसके लिए सिर्फ दुआ ही किया जा सकता है कि माहौल अच्छे हो और भाईचारगी रहे बना। जैसे हमारी गंगा जमुना तहजीब है यहाँ पे, उसको हम लोग लेके आगे चलना चाहते हैं। और हमारी जो सीएम हैं उनको भी यही मैसेज है कि वो जिस तरह से काम कर रही है अल्लाह ताला और उनको जज्बा दे और ताकि ये अखिलियत और इसको बनाए रखे, इस मुल्क की खूबसूरती